हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी है, हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। जब तक हम जीवित रहते हैं अपने नाम के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। बचपन से लेकर बड़े तक वो नाम सुनते सुनते उस नाम के वाइब्रेशन के प्रभाव से उस नाम के गुण हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगते हैं। इसलिए नाम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के दो नाम होते हैं, एक नाम वो जो स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में चलता है और दूसरा बचपन में दिया हुआ घर का नाम। घर वाला नाम घर वाले, रिश्तेदार या बचपन के दोस्त यूज करते हैं, जबकि बाहर वाला नाम ऑफिस के लोग, बैंक में, महत्वपूर्ण दस्तावेजों में ही यूज होता है। देखने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन दो नामों का प्रभाव हमारे जीवन में अलग अलग पड़ता है। देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दो नामों का निषेध है। वो इसलिए क्योंकि हर नाम की अपनी एक वाइब्रेशन होती है जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। अगर नाम एक है तो प्रभाव भी एक ही तरीके की वाइब्रेशन का पड़ेगा, लेकिन अगर दो नाम हैं तो दोनों नामों की वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। और अगर दोनों वाइब्रेशन एक दूसरे से मैच नहीं करती या एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देंगी और किसी भी एक वाइब्रेशन का पूरा असर नहीं आ पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक ही नाम रखा जाए। ऐसे नाम जो न्यूरोलॉजिकली सही ना हो या जिनका मतलब अच्छा ना हो या स्पष्ट ना हो, वो अवॉइड करने चाहिए। 4 और 8 कार्मिक नंबर्स हैं, इसलिए इन नंबर्स को नाम में अवॉइड करना चाहिए। ऐसे नाम जिनको उल्टा और सीधा दोनों तरह से बोला जा सकता है अवॉइड करने चाहिए, जैसे सरस। ऐसे नाम लाइफ में आपकी सक्सेस को रोकते हैं, क्योंकि आपके नाम के हिसाब से आप जहां से चलते हैं, जहां से शुरुआत करते हैं, कुछ समय बाद आप फिर वहीं आ जाते हैं। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। हमारे देश में नदियों को बहुत आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि इन नदियों में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, यानी नदियों में हमारी नेगेटिविटी सोखने की या एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है। अब अगर हम नदियों के ऊपर किसी का नाम रखते हैं तो ये इस बात का इशारा है कि ऐसा व्यक्ति भी दूसरों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता डेवलप कर सकता है। ऐसे में उसका स्वयं का जीवन दुख भरा हो सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं, नदी जितने विशाल नहीं। गंगा, यमुना या इस तरह के नाम को अवॉइड करें। यहाँ ये बताना उचित होगा कि कुछ नदियों के नाम में एक्सेप्शन भी है, फिर भी अवॉइड करना बेहतर होगा। इसी प्रकार पहाड़ों, माउंटेन्स के ऊपर भी सोच समझ कर नाम रखने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ मतलब पृथ्वी तत्व, इस तत्व की अधिकता हमें जिद्दी और ओवर मेटेरियलिस्टिक यानी अत्यधिक भौतिकतावादी बना सकती है। अब अगर कोई पहले से जिद्दी है और मेटेरियलिस्टिक है और उसका नाम किसी पहाड़ के ऊपर रखा गया है, जैसे हिमालय, तो ऐसा व्यक्ति और भी ज्यादा जिद्दी और भौतिकतावादी हो जाएगा। इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रकार आपके नाम के आगे या पीछे ऐसे शब्द जैसे वार, डाई, एंड आदि नहीं होने चाहिए। ये शब्द आपके नाम के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इससे आपके नाम की वाइब्रेशन खराब हो सकती है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर आपको लगता है कि आपका नाम सही नहीं है या अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तो किसी योग्य न्यूमरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।